2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, इसलिए बाजारों में भीड़ भाड़ छाई हुई थी। दुकानों से लेकर ठेलों पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगी राखियां बिक रही थीं। हलवाई के दुकानों में बनने वाली मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। बहनें भाइयों के लिए राखियां और भाई बहनों के लिए उपहार खरीद रहे थे। राखी खरीदो राखी, सुंदर सुंदर रंग बिरंगी राखी, लाल पीली गुलाबी राखियां, अनोखी और खूबसूरत राखियां ले लो राखियां। उन अनोखी राखियों को देखकर गरीब राखी दुकानदार के पास में आती है। ये वाली राखी सुनील भैया की कलाई पर बहुत जचेगी। भैया, ये वाली राखी कितने दाम की है? दुकानदार पहले तो बड़े गौर से राखी के गरीब भेष को घूरता है और कड़वे लहजे से बोलता है, ये मेरे दुकान की सबसे महंगी राखी है, इसे तुम्हारे बस की बात नहीं है। आप राखी का रेट तो बताइए भैया, मुझे मेरे भाई के लिए यही राखी चाहिए। पूरे 500 की एक राखी है ये। मेरे पास हैं पैसे, ये लीजिए, गिन लीजिए, पूरे 500 हैं। अरे ये तो सारे के सारे चिल्लड़ हैं, कौन से जमा खाते में से लाई हो बहन? तभी राखी को दुकान पर खड़ा देखकर उसकी अमीर घमंडी कजिन शिप्रा आकर टॉन्ट मारते हुए कहती है, अरे भाई साहब, इन गरीबों ने बड़े नोट थोड़ी ही देखे होते, इनकी तो औकात ही चिल्लड़ की होती है। अब देख लो, कहने को तो हम दोनों कजिन हैं, लेकिन कितना अंतर है। वो तो होगी ना। बहन जी बताइए, कैसी राखियां दिखा दूं आपको? मुझको थोड़ी यूनिक, फैंसी और एक्सपेंसिव राखी दिखाना, इस गरीब की जितनी सस्ती नहीं। राखी आंखों में आंसू लेकर वहां से राखी खरीद कर जाने लगती है, लेकिन पल्ली दुकान में उसका गरीब भाई सुनील सब कुछ सुन लेता है। आखिर इस ताऊजी की बेटी शिप्रा को हर बार मेरी बहन का दिल दुखाकर क्या मिल जाता है? अपनी बहन का रिश्ता मैं इतने अमीर घर में करूंगा कि ये एक दिन देखेगी। यही सोचकर सुनील सब्र कर जाता है। गुजरते दिन के साथ रक्षाबंधन का पावन त्योहार आ जाता है। दोनों अमीरी गरीबी के तौर तरीकों से राखी बनाती हैं। चलिए सुनील भैया, कलाई आगे कीजिए। राखी सुनील की कलाई पर धागा बांधकर उसे तिलक करती है और मिठाई खिलाती हुई लंबी उम्र की मंगल कामना करती है। भगवान करे इस गरीब बहन की उम्र भी आपको लग जाए। सुनील भैया, चलिए लाइए मेरा उपहार। हाँ हाँ, देता हूँ मेरी प्यारी बहना। तेरा भैया राजा तेरे लिए उपहार लाना थोड़े भूल सकता है। ये ले। सुनील राखी के हाथ में सुहाग की निशानियों से भरी थाली देता है, जिसमें सुंदर सा शादी का जोड़ा और 16 श्रृंगार का सामान था। ये क्या भैया, हर साल तो आप मेरे लिए रक्षाबंधन पर चूड़ी लाकर देते थे, इस बार ये शादी का जोड़ा क्यों? क्योंकि मैंने तेरा लगन कर दिया है बहुत ही बड़े परिवार में। देख रही हो माँ, कल तक मैंने जिस बहन को अपनी गोद में खिलाया था, अब वो किसी के दुल्हन और किसी के घर की बहू बनने जा रही है। सोना करके चली जाएगी अपने भाई के घर आंगन को। डबडबाई आंखों से अपनी स्वर्गीय माँ की तस्वीर देखते हुए सुनील अपनी उदासी बयां करता है। इधर थोड़े दिन में शिप्रा की सगाई भी धूमधाम से अंशुमान से होती है। किस्मत से दोनों की शादी एक ही घर परिवार के कुसुमलता के बेटों से होती है। रोते दिल से गरीब बहन को विदा करते हुए सुनील कहता है, मोहित बाबू, अपने कलेजे का टुकड़ा आज मैं आपको सौंप रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। सुनील भैया, आज से राखी मेरी धर्मपत्नी है, मैं इसका आपसे भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। कुछ देर में राखी और शिप्रा ससुराल आ जाती हैं, जहां कुसुमलता खफा होकर गरीब बहू को दरवाजे पर से ही खरी खोटी सुनाने लग जाती है। मना किया था इनको, इन गरीबों से रिश्ता मत जोड़ो, थमा दिया ना आखिर में ठेंगा। पता नहीं कैसा भिखमंगा भाई है इसका, देखो तो कितनी हल्की फुल्की चैन अंगूठी दी है मेरे मोहित को, और दहेज के पैसे भी तो दिए नहीं कंजरे ने। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, क्यों उस भले आदमी को गाली दे रही हो? आप तो बीच में मत ही बोलिए दिलीप जी। नजर उठाकर देखो, मेरी शिप्रा बहू लाखों का दहेज लाई है, मगर आपके चलते हम इस शादी में फंस गए, वरना ये गरीब बहू आज इस चौखट पर खड़ी नहीं होती। तभी शिप्रा अपनी सास के गुस्से का फायदा उठाते हुए आग में घी डालने का काम करती है। सासू माँ, ऐसी बात थोड़ी ना है कि उसके पास पैसा नहीं है। इस राखी का भाई बहुत पैसे वाला है, बस दिखाता नहीं है कि पैसे हैं। वरना देखिए मेरे आदित्य भैया ने कितने धूमधाम से मेरी शादी की और भाई की जिम्मेदारी निभाई। बस दिल दिल का फर्क होता है। अपनी अमीर बहू की बातों में आकर कुसुमलता अपनी गरीब बहू से और भी ज्यादा बैर रखने लगती है। अभी गरीब बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और सास उसे घर के कामों में लगा देती है, जबकि अमीर बहू को रानी बनाकर रखती है। इसी तरह दिन महीने लगकर राखी का साल आ जाता है और शिप्रा के भाई का फोन आता है। हेलो, हाँ आदित्य भैया, हाँ मुझे याद है कि रक्षाबंधन आने वाला है। शिप्रा, इस साल तू राखी बांधने आएगी ना? जस्ट होल्ड ऑन भैया, सासू माँ आदित्य भैया पूछ रहे हैं कि मैं राखी बांधने आऊंगी कि नहीं, क्या बोलूं?
अरे शिप्रा बहू, तू चली जाएगी तो मेरा दिल कैसे लगेगा। ऐसा कर, तू आदित्य को यहीं बुला ले रक्षाबंधन पर। त्योहार के दिन घर की लक्ष्मी चली जाए अच्छा नहीं लगता। कुसुमलता अपनी अमीर बहू से प्यार जताती है क्योंकि वह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई थी, जबकि राखी एक जोड़े में विदा होकर आई थी। इसलिए भी सास का रवैया इसके प्रति बेरुखा भरा था। रक्षाबंधन आने के एक सप्ताह पहले ही सारा बाजार सज धज कर तैयार हो जाता है। अरे चलो शिप्रा बहू, जल्दी करो वरना बाजार में खचाखच भीड़ लग जाएगी। माँ जी, आप और शिप्रा बाजार जा रहे हैं, मैं भी चलूं क्या? मुझे भी भैया के लिए राखी और मिठाई खरीदनी है। क्यों री मेरी गरीब बहू, तेरे भाई ने मुझे नोटों के बंडल भिजवाए हैं क्या जो तुझे खरीदारी करवाऊं? मैं तुझ पर एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करने वाली। तभी अमीर घमंडी शिप्रा कंधे पर पर्स टांगे हाई हील्स में ठुमक ठुमक कर चलती हुई आती है। मम्मी जी मैं आ गई, चलिए। वैसे मम्मी जी, मैंने सोचा भैया के लिए कोई चांदी की राखी खरीद लूंगी। अरे चांदी की राखी क्यों बहू, तेरे भाई के लिए खास मैं सोने की राखी खरीदवाऊंगी और महंगी मिठाई और कपड़े लत्ते भी खरीदेंगे। आखिर तेरा भाई पहली बार राखी में हमारे घर आएगा, उसकी खातिर में कमी थोड़ी छोड़ूंगी। अब चल, और तू आज से ही घर की सफाई में लग जा। राखी के दिन मुझे ये फर्श की एक एक टाइल चमकती नजर आनी चाहिए। जी माँ जी। राखी अपने बहते आंसुओं को पोंछकर काम में लग जाती है। वहीं कुसुमलता केवल और केवल अपनी अमीर बहू को ही महत्व देती है और खास राखी के दिन के लिए उसे महंगी साड़ियां जेवर खरीदती है। साथ ही ससुराल आने वाले उसके भाई के लिए भी शेरवानी, सोने की राखियां, मिठाइयां और ड्राई फ्रूट से भरी थालियां भी बनवाती है। देखते देखते राखी वाला दिन आ जाता है, लेकिन अपने गुस्से के चलते कुसुम अपनी गरीब बहू के भाई को राखी पर घर आने के लिए खबर भी नहीं देती। एक तरफ बेचारा गरीब भाई अपने छोटे से घर को सजा धजा कर उसके आने की राह ताकता है, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी गरीब बहन भाई की लंबी उम्र के लिए भूखे प्यासे पकवान बनाती है। वहीं अमीर बहू सवेरे से ही सजने संवरने में लगी होती है। हो गई मैं एकदम टिप टॉप तैयार। ये साड़ी कितनी मस्त लग रही है और आज मैंने कितना अच्छा मेकअप किया है। इतने में चमचमाती गाड़ी में सूट बूट पहने शिप्रा का भाई आदित्य महंगी महंगी फलों की टोकरी और मिठाइयां लिए हुए अंदर आता है। नमस्ते मम्मी, ये कुछ तोहफे आप सबके लिए। अरे अरे, इन सब की क्या जरूरत है, आओ बैठो। कुसुमलता उसे सोफे पर बिठा देती है। वहीं राखी मायूसी के दिल से बार बार दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। भैया मेरी बाट जो रहे होंगे। ये पहली बार है जो आज राखी के दिन भी मेरे भाई की कलाई सूनी रह जाएगी। अपनी गरीब बहू का दहकता हुआ शक्ल देखकर ससुर दिलीप को बहुत आह लगता है। तभी थोड़ी देर में सुनील पुराने कपड़ों और चप्पल पहने हुए साइकिल से बहन के ससुराल आ जाता है। बरसात के चलते उसके कपड़े में छींटे भी लगे हुए थे। उसके हाथ में अखबार का बना एक ठोंगा था जिसमें थोड़ी सी मिठाइयां थी। सुनील को देखते ही राखी की सास कुसुमलता मुंह सड़ा लेती है। ये गरीब कहाँ से चला आया? जी नमस्ते माँ जी, बाबूजी। वो राखी आई नहीं ना इस बार रक्षाबंधन पर घर पर, तो मैं ही चला आया। ये थोड़ी सी मिठाई लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। तभी घमंड से कुसुमलता उसे बड़ा जलील करती है। एक तो पहली बार बहन के ससुराल आए हो और पाव भर मिठाई लाए हो, कम से कम 1 किलो का डब्बा तो ले लेते, इतनी भी औकात नहीं थी। दूर खड़ी राखी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, जबकि शिप्रा खुश हो रही थी। तभी भाई होते हुए आदित्य को बुरा लगता है। जाने दीजिए ना मम्मी जी, सुनील भैया की जितनी सामर्थ्य है वो ले आए तो हैं। आदित्य भैया तुम क्यों बोल रहे हो वो सुनील के बीच में? हाँ मम्मी जी ठीक बोल रही हैं। शिप्रा लगता है तुम बड़ों की बड़ाई करना भूल गई हो। सुनील भैया हमारे अपने चाचा के बेटे हैं, समझी? भाई के फटकार पर शिप्रा चुप हो जाती है। वहीं तिरस्कार के भाव से सास गरीब बहू के ससुराल आए भाई को जमीन पर ही बिठाती है। तो खड़ी क्या है, जाकर नाश्ता पानी ला, शिप्रा बहू का भाई आया हुआ है। जी माँ। बेचारा सुनील सर झुकाए हुए बहन के ससुराल में जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। तभी ससुर दिलीप ने कहा, देख क्या रहा है मोहित, तूने 7 फेरे लेकर बहू का हाथ थामा है। जब तक तो उसे घर में मान सम्मान नहीं दिलवाएगा, बेचारी बहू के भाई को भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। अपने पिता की बातों को बड़े गौर से सुनकर मोहित सुनील को जमीन पर से उठाकर सोफे पर बैठाता है। सुनील भैया यहाँ बैठिए ऊपर। नहीं नहीं मोहित बाबू, कोई बात नहीं, यहाँ भी ठीक है। अरे सुनील भैया, आप मेरी पत्नी के भाई हैं, आप उस आदत पाने के हकदार हैं जो शिप्रा भाभी के भाई को मिल रहा है। अच्छा मोहित जेठ जी, तो अब ये गरीब राखी का भाई मेरी भाई की बराबरी करेगा? मोहित इतना बड़ा हो गया है तू कि तू अपनी माँ की बात को काटेगा? माँ, जब बड़े घर आए मेहमान की इज्जत करना भूल जाए तो कभी कभी छोटों को बतलाना पड़ता है कि इज्जत कैसे की जाती है।
आप एक तरफ शिप्रा भाभी के भाई को इतना आदर दे रही हैं और मेरी पत्नी को और उसके भाई का अपमान पर अपमान करे जा रही हैं। 7 फेरे लेते वक्त मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि उसका परिवार भी मेरा परिवार है। मैं उस वचन को निभा रहा हूँ। बेचारी राखी हर दम आपका दिल जीतने की कोशिश करती रही, लेकिन आपने कभी उसे प्यार भरी नजर से भी नहीं देखा, सिर्फ एक जरा से दहेज के लिए। माँ, रुपए पैसे के आगे रिश्ते का कोई मोल नहीं है। मोहित की बात सुनने में कड़वी जरूर थी, लेकिन सच भी थी, जिससे कुसुमलता के मन में भरी कड़वाहट मिट जाती है और वह हाथ जोड़कर घर आए गरीब बहू के भाई से माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर देना। घर आया मेहमान तो भगवान बराबर होता है और मैंने तुम्हारा अपमान किया। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। मैं तो 1000 बार अपने लिए जिल्लत सह सकता हूँ, लेकिन बहन की आंखों में आंसू नहीं देख पाता। बस हो सके तो मेरी बहन को खुश रखिएगा। मेरी बहन मेरी दुनिया है। ये सुनकर राखी फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद कुसुमलता अपनी दोनों बहू के साथ बराबर से बर्ताव करती है और दोनों बहुएं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, तिलक करती हैं और मिठाई खिलाते हैं। इस तरह राखी का पावन त्योहार गरीब बहू की जिंदगी में खुशियों के रंग भर जाता है।